दोस्तों, लोगों के साथ ठगी करने का एक और नया स्कैम का तरीका आ गया है। नाम है पार्सल स्कैम। मैं भी आप में से कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो आज आप जान जाएंगे, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्सल स्कैम के बारे में। ये वही पार्सल स्कैम है जिसका इस्तेमाल करके 4.5 करोड़ रुपए तक की ठगी की जा चुकी है, वो भी एक डॉक्टर से। जी हाँ, मतलब पढ़े लिखे डॉक्टर से भी 4.5 करोड़ रुपए तक की ठगी पार्सल स्कैम के तहत किया जा चुका है। तो आज हम डिटेल में पार्सल स्कैम के बारे में ही बात करेंगे कि कैसे पार्सल स्कैम को अंजाम दिया जा रहा है, कैसे लोगों के साथ लाखों करोड़ों में ठगी की जा रही है और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए ताकि कभी भी आपके साथ इस तरह का मामला या कहिए तो इस तरह के ठगी के शिकार आप ना हो पाए। तो चलिए डिटेल में पार्सल स्कैम के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि दरअसल ये पार्सल स्कैम है क्या, यानी कि ये किस चिड़िया का नाम है। तो देखिए, पार्सल से ही पता चल रहा है कि किसी भी तरह का पार्सल आ रहा है और उसी के साथ स्कैम हो रहा है। लेकिन ये बिन बुलाए मेहमान की तरह पार्सल है, कहिए तो बिना कहीं से मंगवाए पार्सल है, कहिए तो बिना कोई ऑर्डर किया हुआ ये पार्सल है। यानी कि हमें पता तक नहीं कि हमारा कहीं से कोई पार्सल आ रहा है, लेकिन हमारे नाम का पार्सल आ रहा है। और वो पार्सल जो आ रहा है फेडेक्स के नाम से, कहिए तो डीटीडीसी के नाम से, यानी कि बड़ी बड़ी जो कुरियर कंपनी है उसी कुरियर कंपनी के नाम से पार्सल का कॉल आता है कि सर आपके नाम का एक पार्सल है जो कि हम आपके एड्रेस पर लेकर के आ रहे हैं। इस तरह का कॉल सुनने के बाद हमारे और आप जैसे आम आदमी यही सोचेंगे कि हो सकता है किसी ने हमें गिफ्ट भेजा हो, किसी ने हमें सरप्राइज भेजा हो सकता है कि कोई हमारे ऑफिस का लेटर हो, कोई हमारे ऑफिस का डॉक्यूमेंट्स हो, तो भाई हम हामी भर देते हैं कि हाँ ठीक है जी, लेकर के आ जाइए, ताकि हम उसे खोल के चेक कर पाए कि दरअसल उसमें है ही क्या। लेकिन उसी दौरान एक और कॉल आता है और यह कहा जाता है कि सर जो आपका पार्सल हम ला रहे थे उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है, कहिए तो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और ये कह रहे हैं कि इस पार्सल में इल्लीगल चीजें हैं, कहिए तो ड्रग्स हैं, कहिए तो हीरोइन है, कहिए तो नशीले पदार्थ हैं। जी हाँ, और इस तरह का कॉल पर जो बातें बताई जाती हैं, हमारे और आप जैसे जो आम आदमी होते हैं वो सुन करके बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, बिल्कुल चौंक जाएंगे कि भाई हमारे नाम से आने वाला पार्सल में इस तरह की चीजें कैसे पाया गया। लेकिन ये सारी चीजों को समझते उसी दौरान एक और कॉल उस बंदे के पास आ जाता है और वो कॉल होता है वीडियो कॉल पुलिस के द्वारा। अब पुलिस फोन कॉल पर यह कहती है कि सर जो आपका पार्सल है वो हमारे कस्टडी में है, हमारे थाने में है, आपके पार्सल में ये चीजें पाया गया है जो कि इल्लीगल है, गैर कानूनी है और इसको लेकर के आपके ऊपर केस बनाया जा रहा है। केस बनने के बाद आपकी गिरफ्तारी शाम तक या कहिए तो जल्द से जल्द हो जाएगी। इस तरह की बातें वीडियो कॉल पर वो पुलिस वाला करता है, जिसके बाद वो आम आदमी बड़ा ही परेशान हो जाता है कि दरअसल ये हमारे साथ हो क्या रहा है। इसके बाद एक और वीडियो कॉल अरेंजमेंट किया जाता है जिसमें फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से लेकर के सीबीआई, क्राइम ब्रांच और पुलिस हेड से लेकर के सारे लोग उस वीडियो कॉल में मौजूद होते हैं। जैसे कि जूम कॉल हो गया, टीम कॉल हो गया, और उस पर उस बंदे को रखा जाता है जिसके नाम पर पार्सल आ रहा था, लेकिन उस पार्सल को बीच में ही पुलिस ने जब्त कर लिया। अब ये सारे लोग मिल करके उस बंदे को डरा रहे होते हैं कि आपके नाम पर तो भाई इतना बड़ा केस बन गया है क्योंकि आपके पार्सल में इस तरह की इल्लीगल चीजें मिली हैं। अब मिला जुला करके कोई भी बंदा हमारे और आप जैसा आम आदमी होगा वो डर ही जाएगा कि भाई इतना बड़ा मामला हो गया, वो भी हमारे नाम पे, इससे कैसे निकले, इससे कैसे बचे। अब बचने का उपाय जहां पर आती है वहां पर बात होती है पैसों। तो भाई वो जो सारे ऑफिशियल्स जो ऑनलाइन कॉल पर मौजूद होते हैं वो कहते हैं कि आप अपना बैंक का स्टेटमेंट भी मुझे भेजिए या फिर आप अपने बैंक अकाउंट का फोटो क्लिक करके भेजिए ताकि हम आपके बैंक अकाउंट की भी जांच पड़ताल करें कि कहीं कोई मामला मनी लॉन्ड्रिंग का भी तो नहीं है, कहीं कोई इलीगल लेन देन का भी तो मामला नहीं है। यानी कि हर संभव उस बंदे को डराने की कोशिश की जाती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डरे और हमारे इशारों पर वह पूरा काम करता रहे। ये सारी चीजें हो जाती है। बैंक स्टेटमेंट भी वो बंदा उन सारे लोगों को दे देता है, अपने बैंक अकाउंट का फोटो क्लिक करके दे देता है। उसके बाद बात होती है कि मामला को सेटलमेंट किया जाए या फिर आपकी गिरफ्तारी। तो भाई जाहिर सी बात है, कोई भी अगर एक रिस्पेक्टेड बंदा होगा,
कोई भी सेल्फ रेस्पेक्ट वाला एक बंदा जिसकी सोसाइटी में एक अच्छा इमेज है, एक बड़ा ही रेस्पेक्टेड पर्सन है, वो नहीं चाहेगा कि उसे कोई थाने पकड़ करके लेके जाए, उसकी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो फिर यहां पर सिर्फ और सिर्फ बात बचती है सेटलमेंट का कि इस मामले को रफा दफा कैसे किया जाए। अब मामले का रफा दफा करने की बात होती है तो वो बात कोई 2-4 हजार 10,000 रुपए में नहीं होती, बल्कि बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट शेयर किया गया है उस स्टेटमेंट में पड़े बैलेंस के हिसाब से किया जाता है कि इस बंदे के अकाउंट में अगर 5 करोड़ रुपए है तो भाई 5 करोड़ रुपए में ही हम सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सेटलमेंट की बात होती है। सेटलमेंट फाइनल होने के बाद अमाउंट ले लिए जाते हैं उस बंदे के साथ जिसके साथ फ्रॉड हुआ, और अमाउंट लेने के बाद सारे लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। यानी कि अब जो है यहां पर फ्रॉड को फाइनली अंजाम दे दिया गया, कहिए तो उस बंदे के साथ फ्रॉड हो गया। और ऐसा ही फ्रॉड दिल्ली के एक डॉक्टर के साथ हुआ जिसने अपना 4.5 करोड़ रुपए गवा दिए, वो भी एक फेक पार्सल की वजह से। ऐसा ही एक केस बेंगलोर में हुआ जहां पर एक पीएचडी का स्टूडेंट जिसने लगभग 1.5 लाख रुपए गवा दिए, वो भी इसी तरह के फ्रॉड यानी कि फेक पार्सल के नाम पर, ठीक है। तो मिला जुला करके ये जितना ड्रामा किया गया कि पार्सल डिलीवरी के लिए कॉल करना, पार्सल पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है इसके बारे में बताना, और फिर वीडियो कॉल पर उस बंदे को लेकर के उसे डरा धमका करके कहिए तो इतना परेशान कर देना कि वो लास्ट में सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाए और अपने बैंक अकाउंट से सारे पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। दरअसल इस पूरी की पूरी कहानी में सारे के सारे लोग फ्रॉड शामिल होते हैं। कहिए तो पुलिस वाला फ्रॉड, कहिए तो सीबीआई का ऑफिसर फ्रॉड, कहिए तो क्राइम ब्रांच का ऑफिसर फ्रॉड, कहिए तो जो कुरियर कंपनी से फोन करने वाला बंदा वो भी फ्रॉड। यानी कि सारे के सारे एक फ्रॉड कहानी बना करके किसी को टारगेट करते हुए उसके नाम पर पार्सल भेजते हैं, और पार्सल भेजने के बाद इस तरह का फ्रॉड का शिकार बनाते हैं और इस तरह से उससे पैसे लूटते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप ये कहेंगे कि आप ये बताइए कि सच में आप लोग रियल हैं, तो आपको एक लेटर दिखाया जाएगा। लेटर कैसा होगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो लेटर है ना, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई नीचे में एक आरबीआई का मुहर लगा हुआ है। तो कोई भी देखेगा कहेगा भाई आरबीआई मतलब इंडिया का जो सबसे बड़ा बैंक है, भाई उसका मुहर है, इसका मतलब सही है। तो ये लेटर है, इसमें लिखा हुआ होगा कि भाई एक्नॉलेजमेंट लेटर फ्रॉम द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ठीक है। और यहां पर देखिए जो सब्जेक्ट है वो है मनी लॉन्ड्रिंग केस, और मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के पूरा एक डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट न्यूमेरिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे में देखेंगे ना, लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्विंग इन दिस केस, और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं ये बताया जा रहा है। देखिए क्या है कि बाल सिंह राजपूत डीसीपी क्राइम ब्रांच के हैं, फिर नितिन पटेल आईपीएस हैं, ये क्राइम ब्रांच कमिश्नर हैं, फिर जॉर्ज मैथ्यू आईपीएस हैं, ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हेड हैं, और चौथे हैं शक्तिकांत दास जो कि फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, और ये है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री के, ठीक है। तो इस तरह का नाम भी उस लेटर में दिखाया जाएगा ताकि ये यकीन हो जाए कि हम लोग जेन्युइन हैं, हम लोग के फ्रॉड नहीं है। लेकिन दरअसल ये लेटर भी फर्जी होता है, क्योंकि इस तरह का लेटर हमारे और आप जैसा कोई भी बंदा जो नॉर्मली कंप्यूटर पे काम करता है वो भी बना सकता है। तो इस तरह के लेटर पे मत जाइए, बल्कि इस तरह के फ्रॉड के शिकार होने से बचिए। अब कैसे बचेंगे इसका तरीका भी बताते हैं। तो इस तरह का अगर कभी भी कोई सीन आपके साथ बने, कोई फेक कुरियर आपके नाम पर लाने की बात करे, या इस तरह का कोई केस बन जाए कि भाई आपके खिलाफ तो केस हो गया है या केस होने वाला है, फलाना ढिमका, इस तरह की कोई कहानी बताया जाए, तो आप एक लाइन में एक बात बोलिए कि हमारा वकील इन सारे मामलों को डील कर लेगा, आपको जो करना है आप कर लीजिए। बड़ा ही विनम्रता से, बड़ा ही शालीनता से आप इस बात को बोल दीजिए कि हमारा वकील इस मामले को देख लेगा, आप अपने तरफ की कार्रवाई कीजिए, हम अपने तरफ की कार्रवाई अपने वकील के द्वारा करवा लेंगे। बस इतना बोलना कि वो सारे के सारे लोग गायब हो जाएंगे। तो बचने का एकमात्र तरीका यही है कि बिल्कुल भी घबराइए मत, बिल्कुल भी परेशान मत होइए इस तरह के केस में। बस आप अपने वकील का हवाला दीजिए कि हमारा वकील इन सारे मामलों को देख लेगा। तो बस यही है पार्सल फ्रॉड, जो कि फेडेक्स, डीएचएल या किसी भी बड़ी कुरियर कंपनी के नाम से कॉल आने के बाद शुरू होता है। तो बस यही कुछ था पार्सल स्कैम, जो कि डिटेल में आपने यहां पर जाना। अब इसके बारे में अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।